सही होंगे तूने रोली। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब बस तुझे जितने दर्द, जितनी तकलीफें सहनी थी तूने सह ली, अब और नहीं। अब तेरी सिमर दीदी तेरे पास आ गई है और मैं किसी भी हाल में तुझे यहां से वापस हमारे घर लेकर ही जाऊंगी। नैना की बीमारी का तो पता चल गया, लेकिन अभी तक मुझे उसके खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे मैं उसकी सच्चाई घर वालों के सामने ला सकूं। हाँ सिमर, कैसी हैं आप? सिमर क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सिमर आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। हेलो रोली मिल गई प्रेम जी। हाँ प्रेम जी, मेरी रोली जिंदा है। क्या? वो यही है। सिमर विश्वास नहीं होता। कैसी है वो? आप मिली उससे? और वो वापस घर क्यों नहीं आई? वो वहां क्या कर रही है? मैं सब बताती हूँ आपको, सब कुछ। सिमर, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। वीरू बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप एक काम कीजिए, आप वहां की पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? नहीं प्रेम जी, इस वक्त हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे रोली को जरा सा भी खतरा हो। पहले मुझे रोली से मिलना होगा। वो हेल्पर्स मुझे बता रही थी कि रोली अपनी याददाश्त खो चुकी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि रोली मुझे पहचानती भी है या नहीं, और अगर पुलिस के सामने उसे मुझे नहीं पहचाना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रेम जी, और फिर वीरू भी तो सतर्क हो जाएगा। नहीं प्रेम जी, अगर वीरू रोली को लेकर यहाँ से कहीं और चला गया तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ सिमर, आप ठीक कह रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ का काम निपटाकर जल्दी से वहां पर आता हूँ। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। नहीं प्रेम जी, आप जिस काम के लिए वहां गए उसे ऐसे जल्दबाजी में खत्म मत कीजिए। मुझ पर भरोसा रखिए प्रेम जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं रोली को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तो बस उस लम्हे का इंतजार है जब सब घर वालों को पता चलेगा कि रोली जिंदा है। सब कितने खुश होंगे। और सिद्धांत जी, वो तो दोबारा जी उठेंगे। हाँ सिमर, लेकिन अपनी आंखों से देखे बगैर कोई हमारी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। ठीक कह रहे हैं आप। अरे क्या? वो चाची उपकाइया सी आ रही है। दरअसल आपने जो हलवा बनाया वो इतना स्वादिष्ट था कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। परी, जैसे प्रेगनेंसी में व्रत रखना ठीक नहीं है, वैसे ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। आइंदा से ध्यान रखना। जी माता जी, मैं देखती हूँ। जी कहिए। जी मैं मेहंदी वाली हूँ। मेहंदी वाली? अरे अरे सुनो, अरे आप अंदर क्यों चली आई? हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया है। इस घर में शादी है ना, मुझे इसी घर का पता दिया गया था मेहंदी लगाने के लिए।
सुजाता बहू। जी नहीं, मैंने नहीं बुलवाया। तो करुणा बहू। नहीं माता जी, मैंने भी नहीं बुलाया। जीजू मेरी तरफ तो देखना ही पड़ता है, मैं रंग काम नहीं करती। देखिए, आप शायद गलत पते पर आ गई हैं। कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये शादी का ही घर है, पर हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया। आप जा सकती हैं। रुकिए, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। खुशी, बिना किसी को बताए तुमने ऐसे कैसे बुला लिया इसे? कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेती। जी वो माँ जी, आप ही ने कहा था ना कि ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, और मेहंदी तो शादी का सबसे शुभ शगुन माना जाता है। कहते हैं कि मेहंदी होने वाली दुल्हन की जिंदगी में खुशियां और मिठास भर देती है। अगर दुल्हन अपने हाथों पर होने वाले पति का नाम लिख दे तो दोनों के बीच प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है। इसी लिहाज से नैना और सिद्धांत के लिए ये रस्में कितनी जरूरी है, ये सब आप भी अच्छे से जानते हैं, है ना? माता जी, मेहंदी के बिना ये रस्म, ये शादी अधूरी मानी जाती है। तो फिर आप ही बताइए ना, हम नैना से ये हक कैसे छीन सकते हैं? नचनिया, समझने वाली बात है। इस लड़की की शादी हो रही है, यही बहुत है इसके लिए। ये मेहंदी छोटी, मेहंदी की रस्म जरूर होगी। सुना तुमने? माता जी सब यही चाहते हैं कि तुम्हारी जगह उस नैना को दे दी जाए इस घर में। कैसे? कोई ये क्यों नहीं समझ रहा कि मेरे लिए, मेरे इस घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह है ही नहीं। मेरी हर सांस में तुम हो रोली, और मैं चाह कर भी उन्हें कुछ नहीं कह पा रहा हूं, सिर्फ मेरी उस भूल की वजह से। क्यों छोड़ के चली गई तुम मुझे? अकेला हो गया तुम्हारा सिद्धांत। वापस आ जाओ यार, बिकॉज आई लव यू एंड आई लव ओनली यू। प्लीज कम बैक। कर रही हो ये? जैसे
मन किया। मुझे लगा मैं ऐसा ही कुछ किया करती थी जब मैं बहुत खुश होती थी। विद्या, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि ये मुस्कान हमेशा यूं ही तुम्हारे चेहरे पर बनी रहे, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम्हारे दिल से ये डर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। डर विद्या, तुम्हारे परिवार वाले हमें ढूंढ रहे हैं। इस बात का डर हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुझे दिखाई देता है। ये डर तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा विद्या, चाहकर भी तुम्हें पूरे तरीके से ठीक नहीं होने देगा। इससे पहले कि ये डर तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाए, हमें इस डर को हराने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से इस डर को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारी शादी। कोई जवाब नहीं। इसका मतलब रोली को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। मैंने तुम्हारी खामोशी में छुपी हाँ को सुन लिया विद्या। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है विद्या। मैं आज से ही हमारी शादी की तैयारियां शुरू करता हूं। थैंक यू सो मच विद्या। अरे हाँ पंडित जी, आपने जो सामान कहा है मैं ले आऊंगा, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। लेकिन हाँ, ये शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होनी चाहिए। मुझे इसमें कोई कमी नहीं चाहिए पंडित जी। ठीक है, चलिए रखता हूं। प्रणाम। कामिनी, कामिनी। जी जी साहब। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में लौटूं। विद्या मैडम का ख्याल रखो। और हाँ, कल सुबह की तरह विद्या मैडम को अकेले छोड़कर जाने की भूल की तो। जी साहब, समझ गई। जाओ। हे माता रानी, वीरू तो रोली से शादी करने जा रहा है। नहीं, मुझे इस शादी को रोकना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे किसी भी हाल में कुछ भी करके अपनी रोली तक पहुंचना होगा। शादी का ऐसा पहला घर देख रही हूँ जहाँ पे मेहंदी की रस्म में कोई नाच गाना नहीं है। मेहंदी का रंग तो पति पत्नी के बीच खुशियां लेकर आता है, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर ये रस्म इतनी फीकी रही तो मुझे तो डर है कि कहीं इनके आगे की जिंदगी बेरंग ना रह जाए। अगर नाच गाना और ढोलक नहीं बज रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। रस्में नाच गाने और ढोलक से पूरी नहीं होती, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से पूरी होती। है ना माँ जी? जब रस्में करनी है तो पूरी तरह से क्यों ना की जाए। कहने का मतलब ये है कि खुशी, जाओ जाकर ढोलक ले आओ।